स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही घंटे बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिरकार इस बार का चुनाव किसने जीता और कितने मार्जिन से जीता। लेकिन वोटों की गिनती जब कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी, उसके जस्ट पहले ऑपोजिशन पार्टीज ने, जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं चुनाव आयोग के सामने। देखिए, कई सारी मांगे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके द्वारा बोली गई है वो ये है कि जब वोटों की गिनती स्टार्ट होगी कल सुबह, तो सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है उसको कंप्लीट कराई जाए और उसके बाद जो ईवीएम वाली गिनती है वो स्टार्ट कराई जाए। तो ये मामला है क्या, क्योंकि कई लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स जारी किए थे और 2019 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस रूल में कुछ बदलाव किए थे, जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि यहां पर वोटों में धांधली हो सकती है। जो चुनाव में जब भी कोई जीत हासिल करता है तो कई बार आपने देखा होगा मार्जिन बहुत क्लोज होता है, कई बार 4000 वोट से 5000 वोट से लोग जीतते हैं, हारते हैं। तो उस केस में यहां पर जो कैंडिडेट है वो हारा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का कहना है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो। तो ये पूरा मामला मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, रूल्स में क्या बदलाव हुए थे वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए वो अभी भी स्टार्ट हुआ है। आपके पास मौका है इसको अवेल करने का, क्योंकि सबसे कम दाम पर आप इस बैचेस को ले पाओगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है। और ध्यान रखिएगा, इस पूरे बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कल 4 जून को नतीजा आएगा, 8 बजे से जो गिनती है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आप देखोगे यहां पर जो इंडिया गठबंधन के कुछ जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनसे मुलाकात की और कुछ मांगे रखी। सबसे बड़ी और पहली जो मांग थी वो ये थी कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराई जाए। इसके ऊपर मैं दोबारा आपसे आऊंगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बोला गया मैं पहले आपको बता देता हूं। यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो बाकी के पार्टीज हैं, उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन को क्लियर डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए काउंटिंग प्रोसेस को लेकर, क्योंकि जो भी लोग काउंटिंग करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसमें क्लियर कट उनको पता होना चाहिए क्या करना है। इसके साथ साथ यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि हम चाहते हैं कि 1961 का जो रूल है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए और सभी कुछ सीसीटीवी मॉनिटर्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया है उनके द्वारा कि इलेक्शन कमीशन को वेरीफाई करना चाहिए जो कंट्रोल यूनिट होता है। आपने देखा होगा कि जो ईवीएम होता है उसमें आपका जो बटन है वो आप दबाने वाला वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें सारे जो वोट्स हैं एक चिप में स्टोर हो जाते हैं और फिर उसकी काउंटिंग होती है। तो यहां पर उसको वेरीफाई करना, डेट, टाइम, यहां पर वोटिंग कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, स्पेसिफिक जो स्लिप्स हो गया, टैक्स हो गया, बहुत सारी चीजें जो डिटेल्स हैं उसमें क्लियर कट वेरीफाई होना चाहिए, ऐसा अपोजिशन पार्टीज का कहना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू पोस्टल बैलेट काउंटिंग। तो क्वेश्चन यहां पर यह आखिरकार जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी काउंटिंग से रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं। देखिए, आप सबको पता तो होगा ना पोस्टल बैलेट क्या होता है। देखिए, आम नागरिक, ज्यादातर लोगों के लिए जो वोटिंग प्रोसेस है वो क्या है, आप अपने घर पे रहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पर इलेक्शन कमीशन आता है और आपसे वोटिंग कराता है, ऐसा नहीं है। आपको पास में ही आपका जहां का वोटिंग कार्ड है, आईडी है, आपको पास में ही यहां पर मौका मिलता है किसी स्कूल में या फिर कहीं पर जहां सेटअप किया गया है बूथ में, वहां पर आप जाते हो और ईवीएम के माध्यम से अपनी वोटिंग करते हैं, राइट। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए जो चुनाव के अंदर ऑलरेडी लोग इन्वॉल्व हैं, अब वो लोग कैसे वोटिंग कर पाएंगे, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटीज होती है। उसी प्रकार से कई बार आपने देखा होगा आर्मी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी व्यस्त हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो नहीं आ सकते।
तो उस केस में उनको पहले ही वोटिंग करने का हक दिया जाता है। तो जो स्लिप वगैरह होता है उसके माध्यम से वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले ही वोटिंग कर देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 लाख वोट पड़ा है, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख वोट पड़ा है, तो हो सकता है कि इसमें से 20,000 या 30,000 जो वोट हैं वो पोस्टल बैलेट वाले होंगे। तो यहां पर क्या है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हैंडबुक जारी किया था काउंटिंग एजेंट्स के लिए। जो भी एजेंट्स काउंट करते हैं वोट को, उनके लिए एक हैंडबुक जारी किया कि कैसे क्या प्रोसीजर आपको अपनाना है काउंटिंग में। तो देखिए उसमें क्या लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि काउंटिंग के वक्त सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वोट्स की वो पोस्टल बैलेट की होगी। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे सुबह सुबह जब जिस दिन काउंटिंग का डेट होता है, जैसे कल आप देखिएगा टीवी पर 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें जो रुझान होते हैं ना वो बहुत वीक होते हैं क्योंकि वो पोस्टल बैलेट से रिलेटेड होते हैं। एक्चुअल में जो यहां पर रुझान सामने आएंगे वो एक्चुअली 8:30 बजे के बाद स्टार्ट होगा। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट की वोटिंग गिनती जो है स्टार्ट होती है और उसके बाद 8:30 बजे के बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 2019 में जो रूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसमें यह बोला गया कि जितने भी पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले ही हो जानी चाहिए बिफोर अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल ईवीएम काउंटिंग। आ रहा है समझ में? मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईवीएम की काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो पहले डिक्लेयर कर दिया गया हो और उसके बाद जो है पोस्टल बैलेट की गिनती क्या हुई है, उसका रिजल्ट क्या है वो डिक्लेयर। पहले आपको पोस्टल बैलेट की जो पूरी गिनती है, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ईवीएम का डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपल। अब देखिए क्या होता है कि 2019 का चुनाव होने के बाद यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस रूल में कुछ बदलाव कर दिया। उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि देखिए आज के डेट में क्या है कि पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसमें काफी समय लग जाता है कई बार। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहां पर अगर ईवीएम की गिनती खत्म हो गई है, ईवीएम की काउंटिंग खत्म हो गई है, तो उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जा सकता है और उसके बाद जब भी पोस्टल बैलेट या फिर जो भी काउंटिंग बाकी है वो भी किया जा पाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये चेंजेस किया गया था 18 मई 2019 को, जो 2019 का इलेक्शन खत्म हुआ था लोकसभा चुनाव का, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिरकार ये रूल में क्यों बदलाव किया गया। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती, जो संख्या है, वोट्स है, वो हर साल बढ़ती जा रही है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे 2019 में टोटल जो वैलिड वोट्स पड़े थे उनकी संख्या थी 60 करोड़ के आसपास, जिसमें से लगभग 0.37% मतलब कि 22 लाख के आसपास पोस्टल बैलेट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि 2019 के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ और चेंजेस लेकर आता है पोस्टल बैलेट्स में। एक तो जो डिफेंस फोर्सेस और बाकी के लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करते हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं, अभी क्या इसमें बदलाव किया गया, इसको 85 ईयर्स कर दिया गया है। तो मतलब आप ये समझिए कि 85 ईयर्स के ऊपर के जितने भी आयु के लोग हैं, अगर वो घर में ही वोटिंग करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अपने ऑफिशियल्स को भेजता है उनके घर पर और पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो उस तरह से वोटिंग कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस बार बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे ने वोटिंग किया है। इसके अलावा जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो भी घर में बैठकर वोटिंग कर सकते हैं। तो ये सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो जाहिर सी बात है पिछली बार जो पोस्टल बैलेट्स के वोट पड़े थे उससे कहीं ज्यादा वोट आपको इस बार देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि देखिए अगर हम पोस्टल बैलेट की पहली गिनती पूरा करेंगे, चीजें होंगी, तो उसको लेकर काफी डिले हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम की अगर गिनती हो गई है तो उसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है। लेकिन ऑपोजिशन को इससे क्या दिक्कत है, देखो मैं आपको बताता हूं। ऑपोजिशन का यह कंसर्न है कि कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होती है बहुत टफ होती है, टाइट होती है और उसमें मार्जिन काफी कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया ऑपोजिशन पार्टीज ने कि बिहार में यही रूल फॉलो किया गया था। 2020 में ये वाला नया रूल जो है वो लागू हो गया था, जिसके तहत आप देखोगे तो वहां पर पोस्टल बैलेट्स की संख्या थी 52,000 और एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जो ईवीएम का वोट था उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जब पोस्टल बैलेट उसके बाद जब काउंटिंग हुई पूरी, तब पता चला कि नहीं, विनर कोई और है और 12,700 वोट्स का ही मार्जिन था, डिफरेंस था दोनों कैंडिडेट्स के बीच में। आ रहा है समझ में? तो ऑपोजिशन का यह कहना है कि अगर मान लो इस समय बीजेपी की सरकार है या फिर रूलिंग पार्टी है, वो पहले ही ईवीएम के माध्यम से जीत डिक्लेयर कर देगी और बाद में हो सकता है कि वो पोस्टल बैलेट में कोई घोटाला कर दे। ऐसा
ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है। इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि एक्चुअल जो नया, जो एकदम ओरिजिनल रूल था, एक्चुअली अगर आप देखोगे 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, रूल 54A, उसमें यह कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर शैल फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट पेपर। सबसे पहले आपको पोस्टल बैलेट पेपर से डील करना होगा, उसके बाद ईवीएम से। तो ये रूल हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि 2019 के बाद जो रूल में बदलाव हुए थे। तो ये मामला है, यही विवाद है इसको लेकर। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या उसको फॉलो करता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और इशू सामने आ गया था। एक्चुअली जो अजय माकन है, कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने यहां पर इल्जाम ये लगाया कि इस बार इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं कर रही है एआरओ के टेबल्स पर। एआरओ मतलब जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, जहां पर वोटिंग होता है ना, वो गिनती चालू होती है, गिनती होती रहती है। तो वहां पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने एजेंट्स को भेज देते हैं देखने के लिए कि देखते रहो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहां पर उनके द्वारा आरोप यह लगाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि इस बार हमारे एजेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही सफाई दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर जैसे जो एजेंट्स होते थे पहले अलाउ होते थे, तो इस बार भी अलाउ किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत खबर एक तरह से फैलाने की कोशिश हो रही है। तो यही पूरा मामला है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये पोस्टल बैलेट को लेकर क्यों विवाद हो गया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से मेंबर्स का जो इलेक्शन है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है? ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।